आंधियों की जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की। उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल NCERT बाबा में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस के बेसिक से क्वेश्चन और बेसिक्स जो मतलब बेस है और कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने लाए हैं। आइए इनको सॉल्व करते हैं और समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए आज हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, मतलब एक दुकानदार है, वो अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। मान लीजिए उसका CP मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया 100 रुपये। ठीक है, तो उसका MP क्या हो जाएगा? देखिए, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य हो गया 100 रुपये, तो MP कितना हो जाएगा? 120 अंकित मूल्य, क्योंकि इसका 20% जब हम इसमें जोड़ेंगे ना तो 120 ही तो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है? तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो किस पर छूट देगा? इस पर 10% की छूट दे दो आप। तो 120 में ये 100 वाली दी है, ये हम 10% कह दें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर दो, 2 जीरो कट जाएंगे। 12 रुपये की छूट दे दी उसने। किस पर दे दी? MP मतलब अंकित मूल्य पर। तो 120 में से जब 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 108। ये क्या निकल के आ गया? सेल्स प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। किसी वस्तु पर 100 रुपये का क्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंक अंकित किए। कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, अंकित किया 120 रुपया हो गए। ठीक है, और 120 में क्या किया? 10% की छूट दे दी। तो 120 में जब हम 10% की छूट देंगे तो 12 रुपये की छूट आ जाएगी। तो 12 रुपये की छूट घटा दोगे तो 108 रुपये क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य, मतलब इतने रुपए में उसने बेचा है, तो उसका प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट क्या पूछा है? उसका परसेंटेज, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ तो 100 में से या 108 में से 100 जाएंगे तो 8 का लाभ हो जाएगा। ठीक है, कितने पर होता है? 100 पर होता है। मैंने बताया था ना, क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा। लाभ या हानि जो होगी हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो इधर से ये कट जाएगा, मतलब 8% का क्या हो जाएगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने समझा। इसमें कुछ भी नहीं था, बेसिक सा क्वेश्चन था। आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। आइए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये है। मतलब किसी वस्तु जो कमीज है उस पर जो प्रिंट रेट है, ठीक है, अंकित मूल्य है, वो कितने हैं? 600 रुपये। 2 क्रमागत बट्टे, मतलब 2 क्रमवार उसमें डिस्काउंट दिया गया है। बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट, या 2 क्रमागत बट्टे, बट्टे का मतलब होता है कि छूट लगातार, क्रमागत का मतलब क्रम से। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद इसका मूल्य कितना हो जाता है? 432 रुपया। देखिए, किसी में अंकित मूल्य 600 रुपये, मतलब जो मार्क प्राइस है वो है 600 रुपये। क्लियर हुआ? ठीक है, मार्क प्राइस जो है 600 रुपये है, इस पर 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, तब उसका मूल्य कितना हो जाता है? 432 रुपया। ठीक, जो डिस्काउंट दिया गया है इसी पर तो दिए गए होंगे। इसके बाद उसने क्या कहा है? यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा कितना है? देखिए, बट्टा दूसरा हो या पहला, इससे कोई मतलब नहीं होता है। या दूसरा वाला पहले दे दो या पहले वाला दूसरा दे दो। देखो, 2 बट्टे देने हैं, एक 10% का, एक जो दूसरा होगा वो देना है। किस पर देने हैं? 600 पर। तो 600 पर पहले उसने 10% दे देते हैं। ठीक है, तो 600 पर ये जो है ना 100 वाली दी है, 10% छूट देने के बाद 90 की हो जाएगी ना। तो देखो कितना हो जाएगा? ना 6 का 54, 540 रुपये। क्लियर हुआ? जब 600 पर 10% की छूट देंगे ना तो 540 हो जाएगा। अब उसने इस पर छूट दी होगी, तभी तो मूल्य इतना हो गया। दूसरा बट्टा जो पहला बट्टा दिया हुआ है इसी पर तो दिया होगा, तब तो इतना हुआ है। तो कितना हो गया? तुम क्या करेंगे? 540 में 432 को घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा कि कितनी की छूट दी। इसके बाद उसको प्रतिशत में बना लेंगे। तो 10 में से 2 गए 8, ये हो जाएगा 3, 3 में से 3 गए 0। ठीक है, और 5 में से 4 गए 1, मतलब 108 रुपये की उसने छूट दी है। तो 108 रुपये की छूट दी है, किस पर दी थी? इस पर दी थी। ठीक है ना, 540 पर। कितने प्रतिशत? क्लियर हुआ? आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को आप दोबारा से एक बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको देखिए, सॉल्व करते हैं।
इसको यहाँ से काट दीजिए और इससे काटेंगे 54 दूनी 108, ठीक है। तो 2 से गुणे 10 करोगे तो 20%। जो अपना पहला वाला बट्टा आएगा वो कितना आ जाएगा, 20%। अगर आपको नहीं समझ में आया है या कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, और वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के जो सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हैं। आइए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 144 पेन बेचने पर, ठीक है, मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए 144 पेन बेचने पर, हमने मान लो कुछ भी कह लो कि 101 रुपये का एक पेन मान लो, ठीक। तो 144 पेन कितने के हो जाएंगे, 144 रुपये के। तो 6 पेन 6 रुपये के। बेसिक सी बात है, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 144 पेन जब बेचती है मोनिका तो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब कि उसका जो सीपी है ना वो 150 है। क्लियर हुआ भाई। पेन 144 बेचने पर 6 पेन के विक्रय मूल्य, विक्रय कहाँ पर है, बेचना, विक्रय का मतलब क्या होता है, बेचना, के मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो सीपी हमारा जो क्रय मूल्य है वो 150 है और जो विक्रय मूल्य है 144 पेन, ठीक है। मतलब ये है कि 150 रुपये में खरीद कर कोई वस्तु 144 रुपये में बेची जा रही है। 1 रुपये का अगर एक पेन मानते हैं तो यहाँ पर हानि कितनी हुई, देखिए हानि प्रतिशत ही तो निकालना है। तो हानि कितनी होगी, 6 की। क्लियर हुआ। किस पर होगी, क्रय मूल्य पर ही तो होती है हमेशा। तो 150 गुणे 100, ठीक है। बस इसको काट दीजिए, इसको ऐसे काट दो और 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 3 से काट दो 2, मतलब 2 दूनी 4% की क्या होगी उसको, हानि, मतलब लॉस। समझ गए। अगर नहीं आया समझ में या कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, उसका सोल्यूशन आपको अवश्य हमारे यूट्यूब चैनल NCERT बाबू में मिल जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। देखिए यहाँ पर जो अंकित मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य पर डिपेंडेंट है कि नहीं है। मतलब किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का, मान लीजिए कि अंकित मूल्य या MP हम कह दें हो गया 100, ठीक है। तो उसका 80% है ना, मतलब 100 का 80%। तो 100 का 80% कैसे निकालोगे, 100 का 80%, ठीक है। तो ऐसे काट दोगे तो सीधे 80 आ जाएगा। मतलब हमारा जो CP क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 80, ठीक है, ठीक है। तो CP उसका कितना हो गया, 80। तो MP हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, 12% का बट्टा देने पर। तो बट्टा किस में देते, मैंने बताया था हमेशा जो बट्टा छूट या डिस्काउंट देंगे किस पर देंगे, अंकित मूल्य पर। तो 100 में 12% का बट्टा दोगे तो ऐसे देखिए निकाल देते हैं। जिसको दिक्कत होती है ना, कुछ लोग कहते हैं कि कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो 12% का परसेंट हटाओगे नीचे 100 कर दोगे, कट जाएगा 12। मतलब 100 का 12% 12 आ जाएगा। किस पर छूट दी थी, 100 पर ना। तो 100 माइनस 12 की छूट दे दोगे, कितना आ जाएगा, 88। क्लियर। ये क्या है, सेल्स प्राइस। अब उसने क्या, लाभ। देखिए 80 की खरीदी, 88 की बेच दी, तो लाभ कितना हुआ, 8 का। कितने पर हुआ, 80 पर। क्रय मूल्य पर होता है गुणे 100। इसको काट दो, 8 से काटोगे यहाँ 10 आ जाएगा, 10 से काटोगे यहाँ पर, तो ऐसे इसका क्या निकल के आ जाएगा, 10% का प्रॉफिट। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है हमारा कि किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए वस्तुओं के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की, ठीक है। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपये मूल्य वाले कितने वस्त्र खरीदने होंगे। देखो जो छूट दी जाएगी वो किस पर दी जाएगी, देखो उसे 320 रुपये मूल्य वाले कितने वस्त्र खरीदने होंगे। मतलब जो ये खरीद रहा है ना, तो 320 पर ही तो खरीद रहा है। उस पर जो छूट मिल रही है 25% की, 320 पर ही तो मिल रही है। और उसे चाहिए कितनी, 400 रुपये की टोटल। देखिए 320 रुपये मूल्य पे उसे 25% की छूट मिलेगी। तो हम 320 का 25% निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालोगे, देखो ऐसे यहाँ से कहे तो काट दो, ठीक है। 5 25, 5 दूनी 10 और 2 से काट दोगे 16, 16 पंचे 80। मतलब ये हुआ कि 320 रुपये में जब वो खरीदता है कोई चीज़ तो उसे 25% छूट के साथ 80 रुपये का छूट मिल जाता है, ठीक है। उसे चाहिए कितनी छूट, 400 की, मतलब 400 रुपये की। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई। एक वस्तु पर 80 रुपया, बात है। तो 8 5 40, 5 गुना,
मतलब कि 5 वस्तुओं खरीदेगा तो उसे 400 रुपये की छूट मिल जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आया मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ आपको कि किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए वस्त्रों के मूल्य पर 25%, मतलब जो उस पर अंकित मूल्य हैं उन पर 25% की छूट दी, ठीक है। और यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है, जो छूट है उसने रुपए पे हमको दी है और जो यहाँ पर जो छूट है परसेंटेज में दी है, तो उसे 320 रुपये मूल्य वाला, मतलब जिस पर 320 रुपये का अंकित मूल्य है, कितने वस्त्र खरीदने होंगे, ठीक है। तो 320 पर ही तो 25% की छूट दे रहा है, तो 320 का 25% निकाल दोगे आप, तो 80 रुपया, यही तो छूट मिल रही है उसको एक वस्त्र पर, ठीक है। एक वस्त्र पर 80, उसे कितने चाहिए 400, इसका कितने गुना 5 गुना, तो हमारा भी 5 गुना, मतलब हमको 320 वाले 5 वस्त्र खरीदने होंगे, तब हमको छूट कितनी मिलेगी 400 रुपये की। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर बट्टे मतलब डिस्काउंट, ठीक है, बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपये कम लाभ होता। देखो कोई दुकानदार है, उसके पास कोई कमीज है, वो 7% डिस्काउंट पर दे रहा था, अब उसने क्या किया डिस्काउंट बढ़ाकर 9% कर दिया। देखो यहाँ डिस्काउंट दिया है तो उसे क्या हुआ 15 रुपये का लाभ कम हो गया ना, क्योंकि देखो जब वो डिस्काउंट बढ़ाएगा तो सीधी सी बात उसको प्रॉफिट कम हो जाएगा। किसी चीज़ में आपको 10% पहले मिल रहा था छूट, फिर आपको कोई ऑफर आ गया 15% की छूट मिल गई, तो दुकानदार को कम फ़ायदा होगा ना। तो देखिए इसी तरीके से जब भी इस तरीके क्वेश्चन, देखिए डिस्काउंट यहाँ पर दिया है, डिस्काउंट यहाँ पर दिया है, दोनों का अंतर बराबर 15 रुपया है, ठीक है, मतलब 9% माइनस 7% बराबर 15 रुपया। समझ गए। जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए कि 7% बट्टे की अपेक्षा यदि वो इतने परसेंट बट्टा कर दे, अगर यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होता, देखिए यहाँ पर डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट, जब डिस्काउंट माइनस डिस्काउंट की बात हो तब इनका अंतर क्या है 15 रुपया, ठीक है, मतलब 2% बराबर 15 रुपया। क्लियर। तो अंकित मूल्य निकालना है, मतलब जो 15 है ना, ये 2 वाली दी है और 100 वाली निकाल ली है, 2 से इसको काट दो, 2 से काटोगे 50 और 15 पना 75, 750 रुपये क्या आ जाएगा इसका अंकित मूल्य। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी नहीं आया है तो आप लोग मुझे बताइएगा। तो आशा करता हूँ आपको वो वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया। देखिए मतलब अंकित मतलब जो उसके प्रिंट रेट या मार्क प्राइस कितने हैं 50 रुपया, ठीक है, निर्धारित किया। कहाँ गया, हाँ जी, उसे 20% बट्टा देकर, मतलब जो बट्टा किस में देते हैं डिस्काउंट, हमेशा अंकित मूल्य पर, ठीक है, 50 रुपये में ही तो उसने 20% बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ, देखिए 20% बट्टा देने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो पहले मैं क्या कर दूँ 20% का बट्टा दे दूँ क्या, चलिए 50 रुपये में ये 100 वाली दी है, 80 वाली निकालनी है, ठीक है, तो 50 दूनी 100, 2 से काटोगे यहाँ पर 40, मतलब कि ये जो 40 आया क्या निकल गया है सेल्स प्राइस। भैया जो बेचेगा उसी में तो फ़ायदा होगा, ठीक है। 50 रुपये अंक निर्धारित किए थे, मतलब अंकित किए थे, उस पर 20% का बट्टा दे दिया तो 40 रुपये हो गया। इस 40 पर क्या हो रहा है उसे 25% का फ़ायदा, मतलब जो 40 है और पूछा क्या उसने क्रय मूल्य का मतलब 100%, तो 40 है 125 वाली ही तो दी गई है, कितने वाली निकालनी है 100 वाली। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है 100%, ठीक है। तो 25 पंचे 125 और 25 चुको 100 और 5 से इसको काट दोगे 5 40, 8 चुकाएँ 32 रुपया। ये क्या निकल के आ गया उसका क्रय मूल्य। उसने ये तो पूछा था कि किसी, देखो 50 रुपये अंकित किया, उस पर 20% की छूट दे दी, 20% का मतलब होता है 10 रुपया। देखो 50 का 20% निकालोगे, ऐसे निकालो 20 पंचे 100, 5 से काटोगे 10, मतलब 10 रुपये की उसने छूट दे दी। जब 10 रुपये की छूट दे दी तो कितना हो गया उसका बेचने वाला, मतलब विक्रय मूल्य 40 रुपये हो गया। अब उसने कहा कि 40 रुपये में क्या हो रहा है उसे 25% का लाभ हो रहा है, तो 25% मतलब 125%, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 40 में 25% निकाल के 40 में घटा दोगे, 40 का 25% हो जाए कितना 8, तभी तो 32 आया है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का वीडियो ये पसंद आया होगा, और बहुत जल्द हम लोग कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए,
और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।